गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से अलग थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। हम लोग आज इस पे ध्यान देंगे कि अभी तक हम लोग जो ग्रामर में पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 1 से क्लास 5 में आ गए, तो जो हमने पढ़ा उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके भेदों के बारे में हमें जानना होता है, काइंड्स के बारे में जानना होता है, तो उनकी संख्या भी याद रखनी होती है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस बात पे है कि हमारे ग्रामर में प्रारंभिक कक्षाओं में हम ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टर्म्स पढ़ते हैं जिनके 5 भेद हैं, जिनके 5 काइंड्स हैं। देखिए मैंने श्याम पट्ट पे लिखा है, देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहला मैंने लिखा है वॉवेल। वॉवेल जो कि आप लोग क्लास 1 में ही, क्लास 2 में ही याद कर रहे थे इसको कि वॉवेल 5 यानी कि 5 होते हैं। अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स, उसमें से 5 अक्षर वॉवेल होते हैं और 21 अक्षर यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स, ये आप लोगों ने याद कर लिया। फिर आप लोग क्लास 2 और 3 में आए तो आप लोगों ने एक और टर्म पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भेद नाउन, जिसके परिभाषा के बाद मैंने आप लोगों को उसके 5 भेद बताए हैं। 5 भेद समझाया मैंने, जिसके 5 भेद हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये याद है तुम लोगों को? सारे बच्चों को याद है? चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्लास 4 और 5 में धीरे धीरे तुम लोगों को मैंने वर्ब पढ़ाया, वर्ब शुरू किया पढ़ाना मैंने, वर्ब के भेदों के बारे में भी बताया। तो अभी हम लोग वर्ब के भेदों पे अभी और सीखेंगे। फिलहाल इतना ही हम लोगों को ध्यान देना है कि क्रिया के भी 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5। क्रिया के भी 5 रूप होते हैं, जिसको कि हम वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के नाम से जानते हैं। और उनके रूपों में बदलाव होता है टेंस की अभिव्यक्ति के लिए। किसी वाक्य के, किसी कथन के टेंस के बारे में, काल के बारे में अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स लगाए जाते हैं। कहीं हम वर्ब 1 लगाते हैं, कहीं वर्ब 2 लगाते हैं, कहीं वर्ब 3 लगाते हैं, कहीं वर्ब 4 और कहीं वर्ब 5। इन 5 में से क्रिया का कौन सा रूप कहाँ लगाते हैं ये हम लोग टेंस पढ़ने में सीखते हैं, क्योंकि टेंस में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग समराइज़ यही कर रहे हैं कि हम लोगों को कौन कौन सा टर्म्स, कौन कौन से पद हमें ऐसे पढ़ने को मिले जिनके 5 भेद रहे हैं। तो पहला भेद है वॉवेल, जिसके कि 5 भेद हैं, AEIOU। और दूसरा टर्म है नाउन। इस नाउन के 5 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। और तीसरा हमारा पद है वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया के भी 5 भेद हैं, जिसको कि हम वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 कहते हैं। जिसको कि एक उदाहरण के रूप में मैंने एक वर्ब का यहाँ 5 रूप लिखा है। गो मतलब जाना होता है, उसका वर्ब 2 है वेंट, वर्ब 3 है गॉन, वर्ब 4 है गोइंग और वर्ब 5 है गोज। और ये हम टेंस यानी कि काल का निरूपण करते हुए ट्रांसलेशन बनाने में, अनुवाद बनाने में इसको सीखते हैं। इसकी ज़रूरत हमें वहीं पड़ती है। समझ गए? अब बताइए आप लोग मुझे कि किस किस को याद हो गया कि वर्ब के कितने भेद हैं? बताइए, उठकर बताइए, कितने भेद हैं वर्ब के? बताओ। 5। नाउन के कितने भेद हैं? तुम बताओ। 5 भेद हैं। बता सकते हो कौन कौन से? नहीं बता सकते? ठीक है, याद करो, सब पिछली चीज़ें भूलते जा रहे हो तुम लोग। तुम लोग बताओगी? वॉवेल कितने हैं? 5। और नाउन के कितने भेद हैं? 5। और वर्ब के कितने भेद हैं? 5। बैठ जाइए सब लोग। और ये आप लोगों की मैं पुनरावृत्ति करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। पिछली चीज़ें हैं, ये सब पिछली क्लासों में आप पढ़ाए हैं लेकिन आप भूल रहे हैं, तो आप भूलिए मत, इसे फिर से दोहरा लीजिए और इसी तरह से कॉपी में नोट करके इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और मुझे सुनाइएगा। और इसका प्रयोग करना भी धीरे धीरे आप लोगों को सीखना है।